आज ईद का दिन है। सुबह 6 बजे से किराड़पुरा मलिकंबर नगर की लाइट नहीं है। ये हुआ, वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे कि जब यहाँ पर स्पार्क हुआ, चिंगारी जब नीचे गिरी, यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ था, आग लग गई। आग लगने के बाद ये हुआ कि मजबूरन जो है बड़ी गाड़ी बुलाना पड़ी, उसके बाद में उस आग को बुझाना पड़ा, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब यहाँ पर पहुंची उसके बाद में उस आग पर जो है काबू किया गया। अगर वो आग थोड़ी और हो जाती तो डीपी जो मेरे पीछे नजर आ रही है पूरी तरह ब्लास्ट हो जाती और यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बहुत बड़ा हादसा फिर मलिकंबर नगर किराड़पुरा में जो है टला है। मेरे साथ मौजूद इमाम नेता हाजी इसाक है, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है कि एमबीसीबी अपना काम पूरी तरह नहीं कर रही है। अब फिर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर चिंगारी लगने से आग लगी, वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अर्जेंट मंगवाना पड़ी और उस आग को बुझाना पड़ा। तो फिर आज जो है जैसे आजाद चौक या कहीं भी जो हादसे हो रहे हैं, मुझे लगता था आज फिर यहाँ पर किसी की जान का हम लोगों को नुकसान देखने को पड़ सकता था। ऊपर वाले का शुक्र है कि ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। फिर एमबीसीबी से हम अपील कर रहे हैं कि आप जो है इसकी तरफ पूरी तरह गाड़ी बोले क्या? हाँ बोला भाई साहब ये आज पूरे यही थे गाने को जो है ना बोलने के बाद में भी अपने ये करने का, ये ऐसे लोगों में करना चाहिए। हेलो भाई, पहले इधर से पागल करूँ क्या थोड़ा सा गाड़ी में भैया। जल गया। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस वक्त मैं मौजूद हूं मलिकंबर नगर किराड़पुरा में और अभी हाल ही में यहां पर देखने को मिला कि पिछले कई दिनों से इमाम नेता हाजी इसाक इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी तरह ईद के दिन, खास तौर से रमजान मुबारक का पूरा महीना तो आप खत्म हो गया, आज ईद का दिन आ गया और पिछले कई दिनों से यानी कि रमजान से पहले से ये जो जद्दोजहद में लगे थे कि किसी तरह यहाँ पर ईद के दिन लाइट होना चाहिए। लेकिन फिर इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतने एमबीसीबी को बार बार जो है निवेदन देने के बावजूद, इमाम की तरफ से वहां पर पूरी टीम जाने के बावजूद, फिर वही एमबीसीबी ने हरकत की जो आज नहीं करना चाहिए था। आज ईद का दिन है। सुबह 6 बजे से किराड़पुरा मलिकंबर नगर की लाइट नहीं है और हाजी इसाक साहब से जब कांटेक्ट किया गया सुबह 6 बजे से जो है ये वहां पर ऑफिस में जाकर बैठे और ऑफिस में लोगों को कहा कि आखिर लाइट का क्या प्रॉब्लम है। जब यहाँ पर पता चला तो 3 यानी कि राम मंदिर के ऊपर एक, उसके अलावा किराड़पुरा मलिकंबर चौक के ऊपर और यहाँ पर तीनों जगह जो स्पार्क हुआ, वायर जो है धड़ाम से उड़ गए। अब ये हुआ, वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे कि जब यहाँ पर स्पार्क हुआ, चिंगारी जब नीचे गिरी, यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ था, आग लग गई। आग लगने के बाद ये हुआ कि मजबूरन जो है बड़ी गाड़ी बुलाना पड़ी, उसके बाद में उस आग को बुझाना पड़ा,
क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब यहाँ पर पहुंची उसके बाद में उस आग पर जो है काबू किया गया। अगर वो आग थोड़ी और हो जाती तो डीपी जो मेरे पीछे नजर आ रही है पूरी तरह ब्लास्ट हो जाती और यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बहुत बड़ा हादसा फिर मलिक अंबर नगर किराड़पुरा में जो है टला है। मेरे साथ मौजूद इमाम नेता हाजी इसाक है जो जद्दोजहद करते आ रहे थे। अब इनसे बात करता हूँ। भाई साहब, इतने दिनों से मतलब जद्दोजहद चल रही है, आप बार बार जा रहे हैं, निवेदन दे रहे हैं, वहां पर बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई इस लाइट का मसला हल करो आखिरकार। ईद के दिन फिर सुबह लाइट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अब तमाम पहले तो औरंगाबाद वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद उल फितर की। ये आपने जो कहा कि एक महीना रमजान से पहले हम लोगों ने मीटिंग लिए थे एमएससीबी की, उसके बाद में उन्होंने कुछ बीच में आपने वो भी कवर किया, पूरा मेंटेनेंस किया। और आज उनका बोलना यह था कि सुबह में 6 बजे से गया था ऑफिस में, उनका बोलना था कि एक साथ में पूरा लोड बन के बढ़ गया, उसकी वजह से हमारे केबल बस्ट हो गए। तो उन्होंने कई हार्ड डीपी को आधा घंटा 15 मिनट बंद करे थे। हमने इनको कहा कि फिर तुम क्या झक मार रहे थे पूरे महीने भर से, 1.5 महीने से। उन्होंने हमको राइटिंग में रिटर्न में लिख के दिया कि हमारा पूरा मेंटेनेंस हो गया और आपकी रमजान में ईद के दिन लाइट नहीं जाएंगी करके उन्होंने राइटिंग में। अब हम देखते उनके पूरे वरिष्ठ अधिकारी को फोन करे, बात करें, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी अभी आके गए। उन्होंने कहा कि हम देखते कहाँ हमारे से चूक हो गई करके, पूरा रमजान का महीना तो गया ही नहीं बोल लाइट पर। तो हमने ये बताया उनको कि भाई आपको पता है कि रमजान की ईद के दिन हमारे पास में लोड ज्यादा बढ़ जाता और लोड बढ़ने के बाद में आपका मेंटेनेंस ने आपने पहले से उसको करना चाहिए था। सारी चीजें आज पहली बार तो ईद नहीं आ रही, हर साल को आपको रोना है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया बात को, बोले कि ये हमारे कहीं ना कहीं। तो फिर अब ये लोगों में क्यों तकलीफ, क्योंकि हमारा ईद बारात एक साल में ईद आती है और एक साल की ईद में हमारे को तुम सुबह 6 बजे से लाइट बंद कर दे रहे और रात में सुबह 9 बजे तक। तो इतना टाइम रहता हमारे लोगों का पूरे नमाज के बाद तो पूरे फिर उसमें हमारे सबसे बड़ी हमारे माँ बहन बहुत परेशान होती, लेडीज लोग परेशान होते, हम तो भी मर्द आदमी कपड़े लेके बाहर निकल जाते। तो ये एमएससीबी को मैं आपके माध्यम से चेतावनी देता, अगर तुमने इससे नहीं करे तो हम मजलिस के स्टाइल में आपसे हम बात करेंगे। अब यहाँ पर भाई साहब, जैसे कि इससे पहले भी हमने कवर किया था, दीवारें नहीं है, या बच्चे जो है यहाँ पर स्केल लेने के लिए, स्कूल के सामान लेने के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर दीवारें नहीं है। इससे पहले भी मैंने कहा था कि यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। ये जो चीज है ये पूरा जो है तो एमएससीबी के लोग पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरा मिली भगत ऊपर से नीचे तक है। पूरे ठेकेदार उनमें मिले हुए। अपन अगर किसी को बात कर रहे हैं, उनके अधिकारी को बात करे तो अधिकारी बोलता वो अधिकारी बात करो, वो अधिकारी बोलता वो राइटिंग में तो राइटिंग में उन्होंने देते काम होगा। अब काम होगा बोले तो अब तुम खुद बता रहे काम हुआ क्या यहाँ पे, आप देख रहे ये उन्होंने बता रहे उनके राइटिंग में काम हुआ, तो काम कहाँ हुआ ये तो हम भी सवाल कर रहे हैं ना उनसे। अगर ये अभी आपके माध्यम से अगर 15 दिन में पूरा यहाँ से वहां से नहीं काम करे तो इनका पूरा जो 6 महीने का जो पूरा ये हम पूरा लेके हाई कोर्ट में जाने आएंगे और उसके बाद में मजलिस मुस्लिमीन उनके हमारा बड़ा आंदोलन करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थे हाजी इसाक साहब, जैसा कि इमाम नेता, इन्होंने कहा है कि आने वाले 15 दिनों में अगर ये सारा मेंटेनेंस का काम एमएससीबी नहीं करती है तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मैं जैसे इससे पहले आप लोगों को कहा कि यहाँ पर जो दीवारें आप लोग नजर आ रही है, दीवारें पूरी तरह टूटी हुई है। और इस साइड अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक बच्चों की जो बुक्स आती है, जो किताबें आती है, उसकी यहाँ पर दुकानें हैं। दुकानें होने की वजह से उसके भाई साहब तुम्हारा माइक चालू है ना, यहाँ पर उसकी आपको दुकान यहाँ पर नजर आएगी। बच्चे यहाँ पर पेंसिल लेने के लिए, पेन लेने के लिए, किताब या कॉपी लेने के लिए यहाँ पर आते हैं स्कूल के बच्चे। और यहाँ से दीवारें आप लोगों को नजर नहीं आएगी। अब इसका जो करंट का शुआ है, मुझे लगता है अगर यहाँ से करीब से अगर कोई बच्चा खड़ा रहेगा तो करंट उसको खींच सकता है। इतना तो मुझे लगता है इसके अंदर डीपी के अंदर पावर होना भी चाहिए और होता भी है। अब ऐसी हालत में अगर किसी बच्चे को करंट लगा या बच्चा कोई जान से चला गया तो उसके जिम्मेदार आखिर कौन होगा, ये बार बार मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ। क्योंकि एमएससीबी चाहती है कि यहाँ एक बड़ा हादसा हो, किसी की जान चली जाए, उसके बाद में वो लोग उठेंगे, नींद से उठेंगे और होश की गोलियां खाएंगे। इसलिए आज जो है मलिक अंबर नगर किराड़पुरा में हर वक्त का ये रोना है इस डीपी का खास तौर से। और यहाँ के जो इंजीनियर साहब है वो तो बड़े, मुझे लगता है ना, आलसी है। और मुझे ये लगता है कि वो अपने आप को काम से जान चुरा रहे हैं, काम से भाग रहे हैं। ऐसे अधिकारी को मुझे लगता है सस्पेंड कर देना चाहिए, ऐसे अधिकारी को नहीं रहने देना चाहिए। क्योंकि 3 जगह जब वायर ब्लास्ट हो रहा है तो आखिर इनके कर्मचारी कर क्या रहे हैं? ईद के दिन के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। बार बार ये एमआईएम के लोग कह रहे हैं, या जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, जिस पार्टी के लोग, वो ये कह रहे हैं कि भाई ईद के दिन लाइट को रहने देना चाहिए। अब ईद के दिन जब वो लोग कहते हैं कि भैया आप लोड बढ़ने की वजह से लाइट चली जा रही है, गर्मी का मौसम है, लोग ठंडे पानी से सुबह सुबह नहा रहे हैं, नमाज के लिए गड़बड़ के लिए निकल रहे हैं, उन लोगों के लिए भी लाइट यहाँ पर नहीं है, तो बड़ी
मुझे लगता है बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है कि एमबीसीबी अपना काम पूरी तरह नहीं कर रही है। अब फिर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर चिंगारी लगने से आग लगी, वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अर्जेंट मंगवाना पड़ी और उस आग को बुझाना पड़ा। तो फिर आज जो है जैसे आजाद चौक या कहीं भी जो हादसे हो रहे हैं, मुझे लगता था आज फिर यहाँ पर किसी की जान का हम लोगों को नुकसान देखने को पड़ सकता था। ऊपर वाले का शुक्र है कि ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। फिर एमबीसीबी से हम अपील कर रहे हैं कि आप जो है इसकी तरफ पूरी तरह ध्यान दें। कैमरामैन जिया उल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। हमारे औरंगाबाद के लिए औरंगाबाद अपडेट पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और इनको अभी सब्सक्राइब करना है क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं औरंगाबाद के लिए। और इनको सब्सक्राइब करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे तो ही औरंगाबाद की हर चीज़ देखने मिलेगी, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी। तो गाइस प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ढेर सारा प्यार दो। औरंगाबाद अपडेट को सब्सक्राइब करो। औरंगाबाद आप तक का हर एक न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश करता है, बहुत मेहनत करते हैं और जेन्युइन न्यूज़ ये आप तक पहुंचाते हैं। तो औरंगाबाद के अभी तक लाखों सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।